चलो। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, आजकल नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी ने किया, जिससे इनका नाम भी गौतम पड़ा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त तथा 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया। इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ एक दिन जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 चीजें देखी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति तथा एक सन्यासी। इसके बाद इनका मन विरक्त हो गया तथा इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसके बाद 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की तथा इन्हें 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि इनके 5 शिष्य थे। जब इनका शरीर बिल्कुल भूख से जीर्ण हो गया था, तब सुजाता नाम की लड़की ने इन्हें खीर दी तथा इन्होंने खीर खाई। तो तब से ये मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। और गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश जो दिए वो पाली भाषा में दिए, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। तो इस घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और जो इन्हें ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निर्वाण कहते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती और अन्य जगहों में अपने उपदेश दिए तथा 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके शिष्यों में इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। और इनके शिष्य आनंद और उपाली थे, जिसमें से आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की है तथा उपाली ने विनय पिटक की रचना की है। एक और इनका पिटक है अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ये आर्य सत्य इस प्रकार हैं: संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख का निरोध अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। अब बौद्ध धर्म की इनकी मृत्यु के बाद इनके उपदेशों के संकलन के लिए 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई। इनमें पहली बौद्ध संगीति इनकी मृत्यु वाले सन में 483 ईसा पूर्व में हुई, जो अजातशत्रु की अध्यक्षता में हुई। अजातशत्रु उस समय राजा थे और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। फिर दूसरी बौद्ध संगीति मतलब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के काल में हुई। शब्दागामी उसके अध्यक्ष थे। तो वो हुई थी आपकी ये वैशाली में, और पहली हुई थी राजगृह में। फिर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल आपका 250 बीसी में अशोक उस समय राजा थे और मोगल पुत्र तिस्सा उसके तृतीय बौद्ध संगीति के चेयरमैन थे, और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति आपका 72 एडी में कनिष्क के शासन काल में हुई, और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की भी रचना की है, और ये कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में। इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्धिज्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। और यदि देखें तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। सो दिस इज फॉर द अबाउट बुद्धिस्ट